36 निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक मोटर वाहन को सड़क यातायात में भाग लेने के लिए पूरी करनी चाहिए? वाहन को एक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित होना चाहिए। वाहन 18 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन तकनीकी रूप से पूर्ण होना चाहिए। 37 एक अनुभवी ड्राइवर को एक नए ड्राइवर से क्या अलग करता है? विस्तृत दृष्टिकोण क्षेत्र। अनुभव के कारण वह खतरनाक स्थितियों को जल्दी और बेहतर तरीके से पहचानता है और उनकी गंभीरता का सही आकलन करता है। काफी कम प्रतिक्रिया समय। 38 आप साइकिल चालक को ओवरटेक करना चाहते हैं। आप कैसे कार्य करेंगे? मैं साइकिल चालक को छोटे पार्श्व दूरी पर ओवरटेक करता हूं, क्योंकि विपरीत दिशा से एक वाहन आ रहा है। मैं विपरीत दिशा से आने वाले वाहन का इंतजार करता हूं, फिर साइकिल चालक को ओवरटेक करता हूं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन के कारण मैं गति बढ़ाता हूं और जल्द से जल्द साइकिल चालक को ओवरटेक करता हूं। 39 दो ट्रक वाहन का चालक दुर्घटना स्थल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा जो सड़क के अस्पष्ट हिस्से पर हुआ है, रात में, और जब दृश्यता कम हो तो वाहन को पर्याप्त रूप से रोशन करता है। तुरंत अपनी आपातकालीन बत्तियां चालू करें। दुर्घटना स्थल से उचित दूरी पर एक सुरक्षा त्रिकोण रखें। दुर्घटना स्थल से कम 200 मीटर की दूरी पर यह अन्य ड्राइवरों को टक्कर के खतरे से आगाह करता है। 40 इस सड़क चिन्ह के स्थान से उस स्थान तक की दूरी को चिह्नित करें जहां यह संकेत करता है 0 मी 5, 3 से 10 मी 150, 250 मी 300 मी। 41 सफेद अनुदैर्ध्य निरंतर रेखा के बगल में खींची गई लाल भूरी रेखा का क्या संकेत है? साइकिल चालकों के लिए पट्टी। मोटरसाइकिल और मोपेड पार्किंग लेन। धीमी मोटर वाहनों के लिए यातायात लेन। अल्पकालिक पार्किंग लेन। 42 सड़क के किस हिस्से पर अधिकतम अनुमत ड्राइविंग गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है? पत्र बी और सी से चिह्नित भाग पर। केवल पत्र बी से चिह्नित भाग पर। केवल पत्र ए से चिह्नित भाग पर। 43 हाईवे शोल्डर लेन पर कौन सी क्रियाएं निषिद्ध हैं? ओवरटेकिंग। आपातकालीन स्टॉप। रिवर्स ड्राइव। पार्किंग। 44 एक्वाप्लानिंग के गठन को कौन प्रभावित करता है? टायर पैटर्न में खांचे की गहराई। ब्रेक का प्रकार, डिस्क या ड्रम। ड्राइव एक्सल की संख्या। गियर अनुपात चयन। 45 दिखाई गई तस्वीर में दाएं लेन में यात्री कार रुक गई है। नीली यात्री कार का चालक कैसे कार्य करेगा? यह पैदल चलने वालों को धीरे धीरे और बढ़ी हुई पार्श्व दूरी पर पार करता है। सुनने योग्य चेतावनी संकेत के साथ वह पैदल चलने वालों को रुकने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे उन पर अधिकार है। रुकें और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से पार करने दें। 46 लाल यात्री कार सफेद कार से पहले चौराहे को पार करेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच मीटिंग नियम लागू होता है। क्योंकि लाल कार रास्ते के अधिकार पर है। क्योंकि उनके बीच राइट रूल लागू होता है। 47 आप प्रदर्शित ट्रैफिक संकेत द्वारा इंगित स्थान के पास पहुंच रहे हैं। आप कैसे कार्य करेंगे? मैं विपरीत दिशा से वाहन को पार होने देता हूँ। मुझे एक ट्रैफिक लाइट की उम्मीद है, जिसके साथ ट्रैफिक को एक दिशा में वैकल्पिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। मैं सड़क के संकीर्ण होने के कारण अपनी गति कम करता हूँ।
मुझे एक कर्मचारी की उम्मीद है जो मैन्युअल रूप से ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। 48 यदि आप एक ट्रेलर खींच रहे हैं तो आप साइकिल चालक को ओवरटेक करने को कैसे संभालेंगे? मैं सामान्य से जल्द ही शुरुआती लेन में वापस आऊंगा। मैं सही बाहरी रियर व्यू मिरर में ओवरटेकिंग की प्रगति की निगरानी करूंगा। मैं जितना संभव हो उतना धीरे धीरे ओवरटेक करूंगा। 49 ड्राइविंग के दौरान एक यात्री एक मजबूत भावनात्मक चार्ज के साथ बातचीत शुरू करता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? हम समान भावना के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उससे पहले हम भूमिकाओं को बदलते हैं, उसे ड्राइव करने देते हैं। हम उसे अपनी राय बताते हैं और जैसा कि शिष्टाचार कहता है, बात करते समय उसकी आंखों में देखते हैं। हम उससे कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ड्राइविंग करते समय नहीं। 50 हमें कहाँ यू टर्न नहीं करना चाहिए? जहाँ यू टर्न निषिद्ध होने का यातायात संकेत है। पार्किंग में जहाँ दिशात्मक सड़कें एक विभाजित डैशड लाइन द्वारा चिह्नित हैं। जहाँ दिशात्मक सड़कें एक डबल निरंतर रेखा द्वारा चिह्नित हैं।